प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में ज्योग्राफी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स सी काउ, सी हॉर्स, सी लॉयन, विच ऑफ द अबव इज और आर मैमल। उपरोक्त में से कौन से स्तनधारी है? ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। अब इसमें से एक ऑप्शन जो है ये सी काउ वाला 2013 में, यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, ये 2015 में यूपीएससी ने डुगोंग पर क्वेश्चन पूछा। अगर 2015 में अटेम्प्ट देने वाला व्यक्ति सी काउ के बारे में जान लेता तो 2015 में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सी काउ ही आपका डुगोंग है, समुद्री गाय, और यह एक स्तनधारी है। तो यहां पर आंसर ए, बी, डी होना चाहिए। हटा सकते हो, आपकी 75% प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब आपको सी हॉर्स, सी लॉयन के बारे में जानना है। नहीं है तो इस एग्जाम टाइम में इस क्वेश्चन को लीव करना है। अदरवाइज अगर आपने डिस्कवरी चैनल बचपन में देखा है तो वहां से आपको कुछ अंदाजा होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। सी हॉर्स एक फिश है, एक मछली है, तो यह 2 नहीं होगा। इसका आंसर है बी, सी लॉयन भी एक मेमल है। 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लॉयन टेल्ड मकैक फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? प्राकृतिक आवास में, ऐसा नहीं कि जू वगैरह में कैप्टिविटी में वो रखा हुआ है, जहां पर आपका सिंह पूंछी वानर मिलता है। अब ये सिंह पूंछी वानर आपका वेस्टर्न घाट में है। अगर आपको इतना पता है तो आप फिर सोच सकते हैं कि वेस्टर्न घाट का एरिया कौन सा है। अब यहीं पर आपका इधर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, क्या आंध्र प्रदेश में शामिल होगा कि नहीं होगा, वहां से आप सोच सकते हैं। 4 हटा दीजिए। आंसर 2, 1, 2, 3। अगर ये केरल का पार्ट है, तमिलनाडु भी होगा, तो आंसर है इसका ए। अब यह ज्यादातर न्यूज में रहता है, लॉयन टेल्ड मकैक, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा और किस सोच से आप आंसर करोगे। पूछा है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? अब आपने न्यूज में कई बार हॉर्नबिल फेस्टिवल सुना है नागालैंड का, और वहां जो ही सोचेंगे आप आंसर भी लगा देंगे, जबकि यहां पर आप ये पढ़ेंगे नहीं, क्या दिया हुआ, हायर। अब ये जो क्वेश्चन है उसने इसका पूछने का कई कारण है। एक आपका है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उसका मस्कट यही है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। यह जो है आपके वेस्टर्न घाट्स में भी वेट रीजन में मिलता है। अगर वेट पता है तो आप यह हटा सकते हैं, बट आपने नागालैंड किया तो आप यहां से इसको कर लेंगे। ये जम्मू कश्मीर का हायर हिमालय बोला है, वहां नहीं है। इसका आंसर है डी। जब लॉजिकल रीजनिंग से करेंगे देन यू विल मार्क द आंसर डी, अदरवाइज आप मार्क करेंगे बी। 2016 का क्वेश्चन है। कारण हॉर्नबिल फेस्टिवल, कारण बीएनएचएस जो है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो एक प्रोमिनेंट एनजीओ है, उस कारण यूपीएससी ने पूछा है, जो आपने अपनी एनवायरमेंट क्लास में पढ़ा होगा कि वो है क्या। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में पढ़िए एक बार ध्यान से, क्या सोचकर आप आंसर मार्क कर सकते हैं। यह 2016 का क्वेश्चन है और इसी बेसिस पर यूपीएससी ने 2018 पर भी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है? यह समुद्र तल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। इट कैन स्विम अप टू 3 किलोमीटर। मान लो ये नहीं पता है क्योंकि एग्जैक्टली तुम्हें आपको फिगर नहीं पता होगा। इट सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव। अगर ये पता है कि खराई, आलिया भट्ट, वेटलैंड वगैरह जो आपका कच्छ रीजन में वहां है, वहां पे मैंग्रोव है,
तो आप सोचते ग्रेजिंग ही कर रहा होगा, तो सही होगा। आगे है, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। कैमल है, क्या डोमेस्टिकेट नहीं हो सकता? क्या वन्य में ही रहता है? अब गुजरात का कोई है, कच्छ रीजन का, उसकी संस्कृति मालूम है, या कच्छ में आप कच्छ मेले में गए हो, तो वहां से आप सोचोगे इसको, नहीं होगा। जो ही हटाओगे आंसर आएगा। ये आपको 3 नहीं भी पता है तब भी आपका आंसर अराइव होगा। अब इसी तर्ज पर यूपीएससी ने डबल हम्प कैमल, 2 कुबड़ वाला ऊंट पर क्वेश्चन पूछा है। कैमल खराई, तो डबल हम्प कैमल जो आपका नुब्रा वैली में मिलता है, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है, इससे केवल यही नहीं, इसकी और वैरायटीज वो है भी देखनी है, और वहां पर देखना है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। यह तरीका होना चाहिए, बिकॉज इस एग्जाम में पढ़ना सबको पता है, कैसे पढ़ना है वह पता होना चाहिए। नॉट जस्ट व्हाट टू रीड, बट हाउ टू रीड। हाउ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एंटेलोप्स, ऑरिक्स एंड चिरू? अब इसमें हो सकता है आपको ये नहीं पता, पर चिरू तो आप कई बार पढ़ते हैं, ये 2012 में क्वेश्चन है। क्या है ऑप्शन? ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्र में रहते हैं, जबकि चिरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए जो है वह अनुकूलित है। जो आपका कोल्ड रीजन है। ऑरिक्स का शिकार उसके श्रृंगारों एंटलस के लिए, जबकि चिरू का शिकार कस्तूरी के लिए। अब यहां पर हमने कई बार मस्क डियर पढ़ा है, कस्तूरी मृग, जिस पर यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा है, वह आपका उत्तराखंड वगैरह मिलता है। तो मस्क डियर से आपको मस्क मिलती है, किसी और से नहीं, यह आप हटा सकते हैं। ऑरिक्स एग्जिस्ट इन वेस्टर्न इंडिया ओनली, वेयर चिरू एग्जिस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली। अब ये नॉर्थ ईस्ट और यहां पर रखा है कोल्ड हाई माउंटेन्स रीजन। अब यहां आपको चिरू जब पढ़ते हो तो यह पता है कि वह लद्दाख क्षेत्र में मिलता है। अगर लद्दाख क्षेत्र पता है तो आप इसको हटा सकते हो। अब ऑप्शन आपका या ए या डी, 50-50 प्रोबेबिलिटी। अब आपको क्या मार्क करना, आइदर यू लीव द क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप ए मार्क करोगे, बट यह क्वेश्चन एग्जाम में आपको सेकंड राउंड में करना है, फर्स्ट राउंड में नहीं करना है। जब आप 2 हटा दे रहे हो, फिर आपको सोचना है ए या डी। बी को हटाओगे आप मस्क डियर सोच के, सी को हटाओगे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज, बिकॉज इन क्वेश्चन को करने के लिए कंप्लीट तुक्का नहीं है, आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो है आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, और वो है एनवायरमेंट पढ़ा हुआ होना चाहिए जो यूपीएससी पूछता है। वो एनवायरमेंट और इकोलॉजी का पार्ट नहीं जो आप लोग पढ़ते हैं। अगर जो यूपीएससी पूछता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा है तो आप चीजों को एलिमिनेट कर ले जाएंगे। अराउंड 20 to 22 क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी। 15 to 16 क्वेश्चन आर प्रेटी इजी अगर वह पैटर्न पता है तो, यूपीएससी का पूछने का तरीका पता है तो, उस डायरेक्शन में पढ़ा है तो। यस, 5 to 6 क्वेश्चन विल बी वेरी टफ, बट उससे जो है कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है। तो इस डिकोड सीरीज से वह थिंकिंग ही नहीं, आपको वो पैटर्न भी कैच करना है, और ये सेम चीजें सारे पेपर्स के लिए भी है। करंट को पढ़ने का तरीका भी वही है और मेंस को पढ़ने का तरीका भी वही है। और करंट के लिए द कोर का जो एक क्लास ऑफलाइन हुआ था वो लाइव गया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं कि करंट कैसे पढ़ते हैं, जहां 1 वीक का वो करंट डिस्कशन जो है हुआ है। सो आज के लिए इतना ही। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि हाउ टू डिकोड दी प्रीलिम्स, कैसे उससे जो है पढ़ना है और कैसे उस चीजों को नजरिए से देखना है। सिलेक्शन में केवल आपको नजरिया चेंज करना है, पढ़ना वही है, बस पढ़ने का तरीका आपको जो है चेंज करना है। थैंक यू।